तू अच्छा है, लोगों की मदद करता है, उनकी बातें सुनता है, हर किसी को समझने की कोशिश करता है, तो सुन, दुनिया तुझे चबाकर थूक देगी, क्योंकि इस दुनिया को तेरे अच्छे होने से मतलब नहीं है। इस दुनिया को चाहिए कोई जिसे कुचल सके। और तुझे क्या लगा, तू दया दिखाएगा और लोग तुझे इज्जत देंगे? नहीं, लोग तुझे कमजोर समझेंगे। जब तू चुप रहता है, लोग सोचते हैं कि तेरे पास जवाब नहीं है। जब तू माफ करता है, लोग मान लेते हैं कि तू डरपोक है। जब तू दूसरों की मदद करता है, लोग तुझे मोहरा बना देते हैं। और तू खुद को समझता है दयालु। नहीं भाई, तू कमजोर बन गया है, और इस कमजोरी की वजह सिर्फ एक है, तेरी दया। तू हर बार सोचता है कि अगली बार लोग तेरी अच्छाई की कद्र करेंगे, लेकिन हर बार वो तुझे और ज्यादा नीचे गिराते हैं। तेरे दोस्त, तेरे अपने, तेरे रिश्तेदार, जिन्हें तूने सबसे ज्यादा साथ दिया, आज वही तुझे ताने मारते हैं। तू उनके लिए खड़ा रहा, लेकिन जब तू गिरा, कोई नहीं आया। तू इंतजार करता रहा, कोई तुझे संभालेगा, कोई कहेगा तू अच्छा है, तू सही कर रहा है। लेकिन क्या मिला? सिर्फ सन्नाटा। अब समझ, ये दुनिया अच्छाई की नहीं है, ये दुनिया हिसाब की है। तू जितना देगा, लोग उतना लेंगे, लेकिन तेरे बदले कुछ नहीं लौटाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने खुद को फ्री सर्विस बना रखा है। कोई भी आओ, कुछ भी कहो, तू मान जाता है, क्योंकि तू दयालु है ना। तुझे चाहिए था प्यार, लेकिन तुझे मिला धोखा। तुझे चाहिए था इज्जत, लेकिन तुझे मिले ताने। तू चाहता था कि लोग तेरी भावनाओं की कद्र करें, लेकिन लोगों ने तुझे एक कमजोर खिलौना समझा। अब तू तय कर, क्या तू इसी तरह घुट घुट कर जिएगा? हर बार माफ करेगा, हर बार झुकेगा, हर बार सहता रहेगा, या फिर अब तू अपने अंदर की आग को जिंदा करेगा? देख भाई, तू पैदा हुआ था लड़ने के लिए। तेरे अंदर वो ताकत है जो तूने खुद कभी पहचानी नहीं, क्योंकि तू लोगों की आंखों में अच्छा दिखना चाहता था। अब तू अपनी आंखों में देख, तू खुद से क्या चाहता है? क्या तू वो बनेगा जिसे लोग पुकारें बेचारा, या तू बनेगा वो इंसान जिसे देखकर लोग कहें इससे मत टकराना? अब वक्त आ गया है उस खोल को तोड़ने का। दयालु बनकर तुझे कुछ नहीं मिला, अब निर्दयी बन, लेकिन सच के लिए। मतलबी बन, लेकिन अपने सपनों के लिए। बेरहम बन, लेकिन अपनी खुददारी के लिए। क्योंकि जब तू खुद के लिए लड़ता है, तभी दुनिया तुझे गंभीरता से लेती है। अब सुन ले, आज से तू दयालु नहीं रहेगा। आज से तू एक मिशन पर रहेगा। एक ऐसा इंसान जो ना किसी से माफी मांगेगा, ना किसी को मौका देगा। तेरे अंदर की दया तुझे तोड़ चुकी है, अब तेरे अंदर का राक्षस तुझे बनाना शुरू करेगा। दया छोड़, अब तू आग बन। तू पैदा हुआ, लोगों ने तुझे बताया ये कर वो कर, क्योंकि तू उनके लिए कुछ कर्जदार है। माँ बाप ने पाला, समाज ने तमीज सिखाई, दोस्त बने, रिश्तेदार जुड़े, और फिर सबने धीरे धीरे तुझसे उधारी मांगनी शुरू कर दी। इमोशनल उधारी। हमने तुझे बड़ा किया, अब तू हमारी बात माने। हमने तुझे पढ़ाया, अब तू हमारी सुन। हम तेरे साथ थे, अब तू हमारे हिसाब से चल। तू हर तरफ एहसान का बोझ लेकर घूमता रहा, हर कोई तुझे गिल्ट में डालता रहा। तू खुश होना चाहता था, लेकिन जब भी तू अपने लिए सोचता, कोई ना कोई तेरे कान में कहता था, इतना खुदगर्ज मत बन। तू रुक गया, तू डर गया कि कहीं लोग कहें ये बदल गया है, इसमें तो अब अहंकार आ गया है। अब इसकी आंखों में पहले जैसी विनम्रता नहीं रही। सच सुन, वो तेरी विनम्रता नहीं देख रहे थे, वो बस तेरा झुकना एंजॉय कर रहे थे। तू किसी का कर्जदार नहीं है, ना माँ बाप का, ना समाज का, ना उस दुनिया का जिसने तुझे चलने से पहले गिराया। हाँ, माँ बाप ने पाला, लेकिन क्या तूने उनके लिए अपनी जिंदगी को मिटा देना स्वीकार कर लिया है? क्या तेरी जिंदगी अब सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने का प्रोजेक्ट बन गई है? तो सुन, तू कोई परियोजना नहीं है, तू एक तूफान है, और तूफान किसी से अनुमति नहीं मांगता। तेरे अंदर जो सपना है ना, वो तुझे कर्जदार नहीं बनाता, वो तुझे आजाद करता है। तू अगर अपनी मर्जी से जीना चाहता है, तो ये मत सोच कि तुझे लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग तुझसे जवाब मांगते हैं, वो असल में तुझे गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। हर बार तू जब आगे बढ़ा, लोगों ने तुझे रोकने के लिए तेरे अतीत का इस्तेमाल किया। याद है हमने तेरे लिए क्या किया था? हम तेरे अपने हैं, हमें छोड़कर कहां जाएगा? तू इतना बदल क्यों गया? तू डर गया, तू रुक गया, क्योंकि तू अंदर से यही मान बैठा था, शायद मैं वाकई कुछ लोगों का कर्जदार हूं। बोल, कब तक ये बोझ उठाएगा? कब तक खुद को रोकता रहेगा सिर्फ इसलिए कि किसी ने तुझ पर कोई एहसान किया था? किसी ने तेरे लिए कुछ किया तो क्या तूने उनके कहे बिना मांगा था? क्या तूने उनकी दया की भीख मांगी थी? नहीं, उन्होंने किया क्योंकि वो करना चाहते थे। और अब तू आजादी चाहता है क्योंकि तू जीना चाहता है। आज से ये गिल्ट तू फेंक। कोई तुझसे ये नहीं कह सकता कि तू उनका गुलाम है। तू जन्म से आजाद है, तेरा हर फैसला तेरा हक है, और तेरे फैसले पर सिर्फ एक इंसान का हक है, तू खुद। अगर तू खुद को साबित करना चाहता है तो सबसे पहले इस गिल्ट से निकल कि तू किसी का उधारीदार है, क्योंकि जब तू गिल्ट में काम करता है तब तू ग्रेटनेस नहीं पा सकता।
तब तू सिर्फ सर्वाइवल करता है, और तू यहाँ सिर्फ सर्वाइव करने नहीं आया, तू यहाँ जीतने आया है। अब खुद से पूछ, किसके लिए जी रहा हूं मैं? दूसरों की उम्मीदों के नीचे दबकर, या अपनी आवाज को पहचान कर? किसी का भी एहसान तुझ पर इतना भारी नहीं होना चाहिए कि वो तेरे सपनों को मार दे। अब तुझे चाहिए क्लैरिटी। तू अपने रास्ते पर चल, लेकिन शांति से नहीं, गर्जना के साथ। बोल दहाड़ कि मैं अब किसी का कर्जदार नहीं हूं। अब मैं ना गिल्ट में जीऊंगा, ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस की बेड़ियों में। आज से मैं वही करूंगा जो मुझे मेरे सपनों के पास ले जाए। कितनी बार तू टूटा, कितनी बार तूने खुद को रोते हुए अकेले कमरे में पाया, कितनी बार तूने तकिया गीला किया इस उम्मीद में कि शायद अगली सुबह कुछ बदल जाएगा। तेरे अंदर वो आंसू हैं जो तूने कभी दिखाए नहीं, तेरे अंदर वो दर्द है जो तूने किसी को बताया नहीं, क्योंकि तू मजबूत दिखना चाहता था। लेकिन सुन, मजबूती आंसू रोकने में नहीं है, मजबूती उस दर्द को हथियार बनाने में है। आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, पर जब तू हर बार रोता है और कुछ नहीं करता, तब तेरे आंसू तेरी हार का ऐलान बन जाते हैं। तू रोता है क्योंकि लोग तुझे नहीं समझते। तू रोता है क्योंकि तुझे लगता है दुनिया तेरे साथ नाइंसाफी कर रही है। तू रोता है क्योंकि तू अंदर से टूट चुका है। लेकिन अब रुक जा, अब रोने का वक्त नहीं, अब वार करने का वक्त है। तेरे आंसू दुश्मनों को ताकत देते हैं, तेरी चुप्पी उनको यकीन दिलाती है कि तू कमजोर है। अब तू उनसे डरता नहीं, अब तू उन्हें दिखाएगा कि तू क्या कर सकता है। अब तू रोएगा नहीं, अब तू उन लोगों को उनकी औकात दिखाएगा जिन्होंने तुझे कमजोर समझ लिया। अब सुन, वार कैसे करेगा? पहला वार अपनी सोच पर कर। हर बार जब तू रोने की सोचता है तो खुद से कह, क्या ये मेरी जंग है या मैं फिर से हार मान रहा हूं? तेरी सोच ही तेरी पहली लड़ाई है। जब तक तू खुद को हारने वाला मानेगा, दुनिया तुझे हराती रहेगी। अब से सोच को बदल। तू हारा हुआ नहीं है, तू भूखा है। भूखा है जीत का, बदलाव का, बदला लेने का। दूसरा वार उस कंफर्ट जोन पर कर जो लोग हर बार तुझे कहते हैं चुप रहो, इग्नोर कर दो, वक्त सब ठीक कर देगा। उनकी बात मत सुन, वक्त कुछ नहीं करता, तू करेगा तब कुछ होगा। अब तू उठ, अब तू टेबल पलटेगा, अब तू खुद अपने लिए खड़ा होगा, किसी और का इंतजार नहीं करेगा। तीसरा वार उस सिस्टम पर कर जिसने तुझे दबाया। तुझे कहा गया नौकरी कर, शांत रहो, बहुत ज्यादा मत सोचो। एम्बिशन डेंजरस है, तेरे सपनों से डरते हैं लोग, इसीलिए तेरे अंदर डर डाल दिया। अब तू उस डर को जला। अब तू सवाल नहीं पूछेगा, अब तू जवाब बनेगा। चौथा वार उन लोगों पर कर जिन्होंने तुझे कमजोर कहा, जिन्होंने कहा तू कर ही क्या सकता है, तेरे बस की बात नहीं, तेरा टाइम जा चुका है। अब तू उन्हीं के सामने ऐसा करेगा कि वो अपनी आंखें नीची कर लेंगे। तू बोलेगा नहीं, तेरा काम बोलेगा। पांचवां वार खुद से कर। हाँ, खुद से। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है। तेरे डर, तेरी टाल मटोल, तेरी वो पुरानी सोच जो हर बार तुझे खींच कर नीचे ले आती है। अब तू अपने ही अंदर की उस कमजोर सोच को खत्म करेगा। अब तू उस पलायनवादी इंसान को मार देगा, क्योंकि जब तक तू खुद को हर बार बहाने देता रहेगा, तब तक तू कभी जीत नहीं पाएगा। अब सुन, जब तू रोए तो याद कर कि उस आंसू की कीमत क्या है। क्या वो तेरे सपने के लायक है? क्या वो तुझे वहां ले जाएगा जहां तू पहुंचना चाहता है? नहीं, आंसू कुछ नहीं बदलते, आग बदलती है। अब तू रो नहीं रहा, अब तू तड़प रहा है। अब तेरे सीने में जो जलन है ना, बेरासा, वो ही तेरी तलवार बनेगी। अब तू हर इंसल्ट का हिसाब करेगा, हर दर्द का बदला लेगा, हर गिरावट से एक नई चढ़ाई शुरू करेगा। मत रो, वार कर। अब तू वो इंसान नहीं है जो माफ करता है, अब तू वो है जो हर वार का जवाब देता है 3 गुना ज्यादा ताकत से। तू अकेला है, ठीक है, अकेला शेर भी शिकार करना नहीं छोड़ता। वो झुंड से अलग चलता है, लेकिन जब दहाड़ता है जंगल कांप जाता है। आज से जब तू रोने की सोचे तो याद रख, तू अब वही नहीं रहा जो कल था। अब तू बदल गया है। अब तू पलटेगा नहीं, अब तू पलटेगा दुनिया को। यही है तेरी असली शुरुआत। अब तू रोने नहीं, जंग जीतने के लिए बना है। अब जो जलेगा वो तेरा गुस्सा नहीं, तेरी भूख होगी। भूख उस मुकाम की जो तूने सपनों में देखा था, भूख उस इज्जत की जो तुझसे छीन ली गई थी, भूख उस पहचान की जो लोगों ने कभी तुझे देने से मना कर दी थी। तू अब कुछ साबित नहीं करेगा, अब तू खतरनाक बनेगा। अब लोग तेरा नाम नहीं, तेरी आग से डरेंगे। अब तू चुप नहीं बैठेगा, तू चीर कर रास्ता बनाएगा। जो तेरे रास्ते में आएगा उसे तू छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक चलती हुई क्रांति है। तू एक तूफान है जिसे रोकने की कोशिश करना खुद को मिटाने जैसा होगा। अब चल, आंसू पोंछ और तलवार उठा। दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तू कौन है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूँ, बाय।